बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास है उसका अगला टॉपिक लेके चलेंगे और दैट्स वेरी सिंपल टॉपिक और वो है हमारा आइसोटोप्स के आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब बुक से इसको देखेंगे तो आइसोटोप्स जो है वो हमारा ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम लेकर चलना है। देखें आइसोटोप्स की इंफॉर्मेशन आपको 9th-10th में भी है। मैं आपसे सादा से एग्जाम्पल शेयर करता हूँ आपसे। आप कहते हैं सर हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, H11, H12, H13। इस तरह कार्बन के आइसोटोप्स कार्बन C612, कार्बन C613, कार्बन C614। अब आइसोटोप्स किनको हम कहेंगे? वो वाले एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होंगे, हम उनको लफ्ज देंगे सर ये आइसोटोप्स हैं। कि एटॉमिक नंबर सेम है इनके लेकिन एटॉमिक मैसेज इनके डिफरेंट है। जब एटॉमिक नंबर्स की हमने बात करनी है तो मैंने साथ आपसे ये बात करनी है कि एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो 6 प्रोटॉन एंड 6 प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो मैस नंबर होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो प्रोटॉन तो मुझे पता चल गया कि 6 प्रोटॉन है, तो अगर मैं इस नंबर में से ये नंबर माइनस करूंगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे 6 न्यूट्रॉन। इसमें से ये नंबर माइनस किया 7 न्यूट्रॉन, ये नंबर माइनस किया तो 8 न्यूट्रॉन। इसका मतलब है कि आइसोटोप्स जो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन की हमने बात नहीं करनी होती। हम कहते हैं सर ये आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स हैं ये केमिकली सेम होते हैं लेकिन फिजिकली डिफरेंट होते हैं। जब आपसे मैं ये बोलूंगा कि केमिकली दे आर सेम है, यानी केमिकली जो है वो दैट्स सेम, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है दैट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे बेस करते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है सो केमिकली सेम है। फिजिकली ये डिफरेंट है। फिजिकली क्यों डिफरेंट है? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है दैट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक मैसेज। क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एटॉमिक मैसेज पे बेस करती हैं तो एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है सो फिजिकली ये डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं वो नेचुरली अक करेंगे। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिसको हम डेफिनेटली बोलते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन का, इसको प्रोटियम का नाम, फिर ड्यूटियम और इसको ट्रीटियम का नाम देते हैं हाइड्रोजन के लिए। कार्बन को हम कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। मैं 6 नहीं लिखता क्योंकि 6 एटॉमिक नंबर जो कि सबका सेम होता है। ये कार्बन के आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट होते हैं। किसी एलिमेंट के आइसोटोप जो हैं वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको जो सिंगल वन पाए जाते हैं। मसलन उसको अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन है, तो जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आ गए, कार्बन के 3 आइसोटोप्स आ गए। इस तरह ऑक्सीजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स हैं। फिर इसके बाद जो है वो निकल एलिमेंट, निकल के 5 एलिमेंट आइसोटोप्स हैं। इस वक्त जो वो आपका कैल्शियम जो है, कैल्शियम के 6 आइसोटोप्स हैं। इस तरह जो है वो सबसे ज्यादा जो आइसोटोप्स हैं वो टिन की होते हैं और टिन जो एलिमेंट है जिसका सिंबल SN है इसके 11 आइसोटोप्स हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिंगल वन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपको जो है फ्लोरीन है, तो जो एलिमेंट सिंगल वन एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये मोनो आइसोटोपिक है। दीज आर कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक, कि ये मोनो आइसोटोपिक है। सो आइसोटोप जो है इस टॉपिक को हमने जस्ट इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसको रटा नहीं हमें लगाना है। और इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा आ जाता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस का क्या मीनिंग है। देखें अगर मैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स की बात करता हूं तो ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इनको आपने रट्टा नहीं लगाना, इनको बस इसको अंडरस्टैंड करना। केमिस्ट्री आगे बहुत हमारी केमिस्ट्री पढ़ी जिसको हमने लर्न करना। देखिए अगर मैं रिलेटिव अबंडेंस की बात करता हूं तो मैं आपसे सिंपल सी पहले बात करता हूं। मैं कार्बन एलिमेंट लेता हूं, ये कार्बन है। अब डेफिनेटली कार्बन का इतना सा पीस इसका मैं ले लिया तो इसके अंदर बेसिकली कार्बन 12 भी मौजूद है, कार्बन 13 भी मौजूद है, कार्बन 14 भी। तो आप इसको फिर क्या कहेंगे कि ये सर ये कौन सा कार्बन है? अब हम कहते हैं सर ये जो कार्बन है ये कार्बन 12 वाला होता है। क्यों ऐसा वो होता है?
क्योंकि जब मैंने इसके अंदर देखना कि इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज क्या है, कार्बन 12 की परसेंटेज, कार्बन 13 की और कार्बन 14 की परसेंटेजेस की बात करनी है, तो कार्बन जो 12 है इसके अंदर पाया जाता है 98.893%। जो कार्बन 13 है वो इसके अंदर पाया जाता है 1.107% और कार्बन 14 ट्रेसेस में। अब ये नेचुरली है कि इसके अंदर कार्बन 12 जो है वो ज्यादा है, जो कि 98.893% है। कार्बन 13 जो है 1.107 है और कार्बन 14 ट्रेसेस में। अब रिलेटिव अबंडेंस का क्या मीनिंग है? रिलेटिव अबंडेंस का मतलब ये होता है कि ये जो तीनों एलिमेंट मौजूद हैं, तीनों जो आइसोटोप मौजूद हैं, इन आइसोटोप्स की जो परसेंटेज अबंडेंस होती है कि इस आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस क्या है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस क्या है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस क्या है, ये इनकी जो परसेंटेज अबंडेंसेस होती हैं, ये इनकी परसेंटेज अबंडेंसेस को हम बोलते हैं कि ये इनकी रिलेटिव अबंडेंसेस है। مثلا कार्बन 12 की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 98.89 है, इस तरह कार्बन 13 की ये बताई, कार्बन 14 ट्रेस बताया। तो ये जो इनकी जो परसेंटेज अमाउंट्स हैं, परसेंटेज इनकी अबंडेंस है, इनको बोलेंगे रिलेटिव अबंडेंस। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम सर इसको फिर कार्बन 13 क्यों बोलते हैं? लिटरेचर में केमिस्ट्री के अंदर जब हमने किसी एलिमेंट का नाम देना होता है तो हम उस आइसोटोप की बात करते हैं जो उसमें मोस्ट अबंडेंट हो। अब जो कि इस कार्बन की पीस के अंदर कार्बन 12 जो है वो ये बहुत ज्यादा इसमें पाया जाता है, ये मोस्ट अबंडेंट है, तो मैंने फिर इसको कार्बन 12 का नाम देना है। दिस इज कार्बन 12, इसको मैं बोलूंगा कार्बन है जी, कार्बन 12, इसको कार्बन 13 नहीं बोलूंगा, कार्बन 14 नहीं बोलूंगा इसको मैं, ठीक है। तो जब हमने किसी एलिमेंट की बात करनी है तो हमने उसको जो है वो उस एलिमेंट को नाम देना है उसके अंदर जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप होगा। जैसे मैंने कहा कि ये कार्बन जो है ये कार्बन 12 है, अब इसके अंदर कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है, लेकिन वो बहुत कम है, तो मैं इसको जो नाम दूंगा वो कार्बन दूंगा और कार्बन 12 इसका नाम दूंगा। जैसे हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली जब वो हाइड्रोजन के अंदर तो H11 भी है, H12 भी है, H13 भी है, लेकिन हम कहते हैं कि ये H11 इसको प्रोटियम का नाम देते हैं, हम इसको ड्यूट्रियम या ट्रीटियम नहीं कहते हाइड्रोजन को, हम कहते हैं हाइड्रोजन है जी। हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा कि मैं प्रोटियम की बात कर रहा हूं। अगर आपने पर्टिकुलर बात करनी है कि जी इसके अंदर जो है वो मैं बात करना चाह रहा हूं कि ड्यूट्रियम कहते, फिर आप इसको H12 लिखेंगे। जब मैं बोलूंगा हाइड्रोजन तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप, जो इसके अंदर कौन सा है, H11 है। नेचुरली अगर बेटे हम देखें इसको तो हमारे पास जो है वो 280 डिफरेंट आइसोटोप्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि नेचुरली है, नेचर के अंदर। दे इंक्लूड 40, इसके अंदर जो है वो 40 जो है वो रेडियो एक्टिव है। आपको पता है कि रेडियो एक्टिव होते हैं जो जिनमें से स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन निकलती रहती है, जो जिनके अंदर स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन निकलती रहती है वो अनस्टेबल होते हैं, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। इसके अंदर 40 जो है रेडियो एक्टिव है। इसके अलावा हमने जो है वो दूसरे एलिमेंट को तोड़ के ना उसको डिसइंटीग्रेट करके, तोड़ फोड़ के इसकी डिसइंटीग्रेशन करके, तो हमने 300 के करीब हमने और जो है वो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिस्कवर किए हुए। वो कैसे हम करते हैं? हम जैसे देखो यूरेनियम एलिमेंट है तो उसको मैं न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से तोड़ता हूं तो डेफिनेटली कुछ नए एलिमेंट बनेंगे, ठीक है, तो वो भी आइसोटोप रखेंगे। तो इस तरह मैंने जो है वो 300 के करीब जो है वो दूसरे मैंने खुद आर्टिफिशियल बम्बार्डमेंट से मैंने आइसोटोप्स को डिस्कवर हम लोगों ने किया हुआ। फिर इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है कि यार जो आइसोटोप्स जब देखते हैं हम तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स हैं वो बहुत ज्यादा है, जैसे ऑक्सीजन, इसके बाद जो है वो मैग्नीशियम, इसके बाद आपके पास सिलिकॉन, इसके बाद कैल्शियम। तो हम देखते हैं सर वो वाले एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मैसेज इवन नंबर में और एटॉमिक नंबर भी इवन में, उनके आइसोटोप्स बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर। यानी मोस्ट ऑफ जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, जो हमारी जमीन का जो अर्थ क्रस्ट हमारी, उसका जो मेन पार्ट जो है वो इन आइसोटोप से मिलकर बना हुआ है। और स्पेशली वो आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मैस 4 का मल्टीपल है। देखो 4 का मल्टीपल मीन 4 4 16,
ठीक है, 4 6 are 24, इस तरह 4 7 are 28, ठीक है, 4 10 are 40। तो ये एलिमेंट्स जो है वो हमारी जमीन के अंदर जो है मोस्ट पार्ट जो हमारी अर्थ जो है वो इन आइसोटोप्स मिलकर बना हुआ है। वो एलिमेंट्स जिनके जैसे कि मेरे पास है लिथियम 3 7, तो वो आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर 8 फिगर में आते हैं वो उनके आइसोटोप्स जो हैं वो देखा गया है कि दुनिया में नेचुरली कम है। ये नेचुरली बात हम कर रहे हैं, ये नहीं आर्टिफिशियल की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो 154 आइसोटोप्स जो हैं ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज दोनों इवन में है, यानी 154 ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज दोनों इवन में। तो इस टॉपिक को आपने सिर्फ गौर से पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना इसको, ठीक है। तो आपका बहुत शुक्रिया।